अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका सबसे पहला प्यार उस इंसान से शुरू हो जिससे आपकी पहली मुलाकात एक जबरदस्त झगड़े से शुरू हुई हो, जिसके लिए आपके दिल में गुस्सा और गलतफहमी के सिवा कुछ ना हो, क्या आप यकीन कर पाएंगे कि उस टकरार का रास्ता एक दिन शादी के मंडप तक जाएगा? ये सफर है कीर्ति और विराट का, जहाँ मोहब्बत का रंग तब छाया जब उनके सारे झगड़े और अफवाहें मिट गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस कहानी को। रात का एक ऐसा पल था जब शहर की सारी आवाजें धीरे धीरे चुप हो जाती हैं। आसमान में चांद अपनी रोशनी बिल्कुल हल्के से बिखेर रहा था, जैसे किसी की कहानी के शुरू होने का इशारा दे रहा हो। इस शांत रात में मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ कहानियों के सफर बाय खुशी में। ये सफर कहानियों का ही नहीं, एहसासों का भी है, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक दिल होता है और हर दिल के पास एक अपनी अनकही सी कहानी। आज की कहानी उन दो दिलों की है जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। एक लड़की जो कॉलेज में लेट एडमिशन लेती है और एक लड़का जिसके बारे में दुनिया हजार बातें करती थी जो सच में नहीं होती थी। कभी कभी रिश्तों का पहला कदम प्यार नहीं होता, गलतफहमी होती है, और कभी गलतफहमी ही प्यार का सबसे खूबसूरत रास्ता बन जाती है। ये कहानी है कीर्ति और विराट की। एक टकराव से शुरू हुई और एक सच से खिल उठी। चलिए शुरू करते हैं उनके सफर को। वो सफर जहाँ लड़ाई से नरमी तक और नरमी से प्यार तक दिल अपना रास्ता खुद बनाता है। सुबह के करीब 9 बज रहे थे। दिल्ली के इस कोने में एक पुराना लेकिन बहुत ही मशहूर कॉलेज था, सेंट देविका आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज। यह कॉलेज उन जगहों में से था जहां एंटर करते ही लगता था कि यहाँ की दीवार पर कहानियां रुक गई हैं। गेट पूरा लोहे का, ऊपर पुरानी बेलों की लकीरों से घिरा हुआ। गेट के अंदर घुसते ही एक बड़ा सा ग्राउंड आता था जहाँ हर वक्त किसी न किसी ग्रुप की हंसी गूंजती रहती थी। लेफ्ट साइड में एक पुरानी कैंटीन थी जिसकी चाय का स्वाद पूरी सिटी में फेमस था। राइट साइड में एक बड़ा सा नीम का पेड़ जहाँ स्टूडेंट्स हमेशा शेड में बैठकर गॉसिप करते थे, और बीच में था एक लॉन्ग पाथवे जहाँ से चलकर क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम तक जाना होता था। इस पाथवे पर हमेशा एक अजीब सा सुकून रहता था, जैसे कॉलेज का दिल यहीं चलता हो। इस पाथवे पर सुबह एक नई लड़की कदम रखती है, नाम कीर्ति मेहरा। लेट एडमिशन थी, इसलिए कॉलेज के चलने का तरीका, लोगों के ग्रुप्स, किसके साथ कौन क्लोज है, कुछ भी उसे नहीं पता था। कीर्ति एक सीधी साफ दिल वाली लड़की थी। दिल में सपने ज्यादा, दुनिया का एक्सपोजर कम। वो देहरादून से आई थी, एक छोटा सुंदर पहाड़ों के बीच बसा हुआ शहर। उसके पापा एक गवर्नमेंट ऑफिस में सीनियर अकाउंटेंट थे, बहुत ही शांत, जिम्मेदार और प्यार से पेश आने वाले। माँ घर संभालती थी, लेकिन हर पल कीर्ति के सपनों का ख्याल भी रखती थी। कीर्ति की लाइफ हमेशा सिंप्लिसिटी से भरी रही। स्कूल में वो टॉपर थी, लेकिन क्लास में सबसे कम बोलती थी। दिल में इमोशंस का एक पूरा समंदर होता था, लेकिन जुबान पर बस 2-3 शब्द ही, और डायरी उसके सबसे करीबी दोस्त। कॉलेज में आते वक्त भी उसके बैग में बुक से ज्यादा उसकी वो डायरी थी जिसमें वो हर रात लिखती थी आज का एहसास। कीर्ति जब कैंपस में घुसी, उसके दुपट्टे को हल्की सी हवा ने उड़ाया और उसने थोड़ा सा संभालते हुए आसपास देखा। हर चेहरा नया, हर हंसी अनजानी और हर सिचुएशन बिल्कुल अनजानी, पर वो तैयार थी। बस शुरू करना था, उसने अपने आप से कहा। कॉलेज के दूसरे हिस्से में ऑडिटोरियम के पास बास्केटबॉल कोर्ट था, और उस कोर्ट के एज पर कोई कैजुअली बेंच पर बैठा हुआ था, ब्लैक हुडी, मैसी से बाल और एक नोटबुक हाथ में। वो था विराट राठौड़। विराट वैसा लड़का नहीं था जिसने कभी अटेंशन के लिए कुछ किया हो, पर अटेंशन हमेशा उसके पास ही रहती थी। कभी रूमर, कभी अननेम्ड क्रशेस, कभी उसका एटीट्यूड। स्टूडेंट्स के लिए विराट का एक बहुत बड़ा अनफेमिलियर हिस्सा बन के रह गया था। विराट जयपुर का था, एक कल्चर्ड हेरिटेज से भरा हुआ शहर। पापा एक रेप्यूटेड आर्किटेक्ट थे, माँ एक क्लासिकल म्यूजिक टीचर। दोनों ने विराट को डिसिप्लिन, सुकून और साइलेंस की वैल्यू सिखाई थी। इसलिए विराट ग्रुप गैदरिंग्स में कम और खुद की दुनिया में ज्यादा रहता था। बास्केटबॉल उसका फेवरेट स्पोर्ट थी, म्यूजिक उसका स्केप और स्केचिंग उसका हिडन टैलेंट जो बहुत कम लोग जानते थे। विराट का नेचर काम था, पर उस काम के अंदर एक छुपा हुआ वॉल्केनो था जो तभी फूटता जब कोई उसके पेशेंस को क्रॉस करे। इसलिए लोग उससे एटीट्यूड वाला समझते थे और उसके बारे में स्टोरीज बनाते रहते थे। सबसे कॉमन रूमर, विराट किसी लड़की को पसंद करता है। पता है आपको कौन है वो? कोई नहीं जानता था, सच था भी या नहीं, या बस कोई रूमर ही था। उस सुबह विराट अपनी नोटबुक में कुछ स्केच कर रहा था, पूरा खोया हुआ, ऐसे जैसे दुनिया में कोई और हो ही नहीं। कीर्ति अपने एडमिशन स्लिप लेकर एडमिन ब्लॉक की तरफ जा रही थी, और
विराट बास्केटबॉल कोर्ट से कर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे से अभी मिले नहीं थे, पर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, एक टर्निंग पॉइंट की तरफ। कीर्ति अपने दुपट्टे को संभालते हुए थोड़ी सी हवा में कैंपस की ब्यूटी ऑब्जर्व कर रही थी और विराट अपनी हुडी की चेन एडजस्ट करता हुआ सीधा पाथवे पर चल रहा था। दो अलग शहरों से आए, दो अलग किस्म के लोग जो एक दूसरे की दुनिया में आज से कदम रखने वाले थे। इन दोनों को नहीं पता था, पर कॉलेज का ये कैंपस इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। मगर कहानी यहीं से शुरू होती है, जहाँ दो रास्ते एक दूसरे से टकराने वाले होते हैं। कीर्ति एडमिन ब्लॉक से निकलकर अपने नए क्लासरूम बीकॉम फर्स्ट ईयर सेक्शन बी की तरफ जा रही थी। उसके हाथ में टाइम टेबल, बैग थोड़ा संभालते हुए और दिमाग में सिर्फ एक ही टेंशन, नया कॉलेज, नई क्लास, नए लोग, पता नहीं कैसा होगा। वो धीरे धीरे कॉरिडोर में चल रही थी जब उसके सामने से विराट आ रहा था, हाथ में गर्म कॉफी का कप, हुडी की चेन आधी खुली और हेडफोन्स एक कान में लगे हुए। दोनों अपने अपने ख्यालों में इतने खोए थे कि किसी को एक दूसरे के सामने से आने का अंदाजा तक नहीं हुआ। कीर्ति को अपने क्लासरूम का बोर्ड देखते हुए बस एक कदम लेफ्ट लेना था और विराट को लाइब्रेरी की तरफ जाने के लिए बस एक कदम राइट। और वही हुआ जहाँ से कहानी का पहला एहसास जगा। कीर्ति और विराट सीधा टकरा गए। कॉफी का आधा कप कीर्ति के दुपट्टे पर गिर गया। उसका दुपट्टा उस कॉफी के दागों से भर गया। कीर्ति परेशान हो गई और विराट शांत, और दोनों का गुस्सा बिल्कुल एक ही सेकंड में ऊपर। कीर्ति ने तुरंत दुपट्टा पकड़ा, दाग देखे और उसकी सांसों में गुस्सा भर आया और उस गुस्से में वो बोली, तुम देख कर नहीं चल सकते क्या? सामने से आ रहे हो, फिर भी हेडफोन्स लगा रखे हैं। विराट ने अपनी आंखें ऊपर की और उसकी शांत पर्सनैलिटी एक ही सेकंड में बदल गई। मैं देख कर चल रहा था, तुम ही अपने वर्ल्ड में खोकर चल रही थी, पता नहीं क्या इधर उधर देख रही थी। कीर्ति को बिल्कुल बुरा लगा। उसका पहला दिन, नई जगह, और कोई ऐसी बात कैसे कर सकता उसे, जबकि गलती उसी की थी। और रियली तुम देख कर चल रहे थे? कॉफी मेरे ऊपर गिर गई है, तुम्हारे ऊपर नहीं। विराट ने हल्का सा सरकाज़म में हंसा। कॉफी तुम पर गिरी है, पर झूठ भी तुम ही बोल रही हो। कीर्ति की आंखों में गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। तुम्हारे जैसे एटीट्यूड वहाँ होता होगा जहाँ से तुम आए हो, यहाँ नहीं चलेगा। विराट का एक्सप्रेशन एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। उसकी आंखों में वो गुस्सा झलक गया जिसे वो यूजुअली कंट्रोल में रखता था। मुझे एटीट्यूड सिखाने की जरूरत नहीं है, तुम जैसी लेट एंटर्स से मैं वैसे भी बहुत ही दूर रहता हूँ। वो लेट एंटर्स का लफ्ज कीर्ति के दिल में सीधा चुभ गया। ऐसे लगा जैसे कोई उसके लेट एडमिशन को उसकी इंसल्ट बनाकर बोल रहा हो। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि मैं क्या हूँ? और दूर ही रहो, मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारे जैसे से बात करने का। विराट ने एक सेकंड को कीर्ति की आंखों में देखा और उन आंखों में दर्द, गुस्सा और सच तीनों थे। फिर वो अपने हुडी की चैन थोड़ी सी बंद करते हुए सीधे उसके पास से निकल गया। परफेक्ट, दूर ही रहेंगे। कीर्ति उसी जगह खड़ी रही, दिल में गुस्सा, दाग को लेके शर्म और उसकी बातों में दर्द था। वो सोच ही रही थी, पहला ही दिन मुझे ऐसे इंसान से टकराना था क्या? और विराट दो कदम आगे बढ़ने के बाद रुक कर पल भर के लिए पीछे मुड़ गया। एक सेकंड के लिए सिर्फ कीर्ति को देखा, फिर खुद को रोक कर सर को पकड़कर आगे बढ़ गया, जैसे दोनों को बिना समझे ही एक दूसरे पर गुस्सा करने का कोई रीजन मिल गया हो, जो रीजन आगे जाके प्यार का सीधा रास्ता बनने वाला था। 3 हफ्ते बीत चुके थे। कॉलेज की रूटीन लाइफ, क्लासेस, असाइनमेंट्स, पर विराट और कीर्ति के बीच एक अजीब सी दूरी बन चुकी थी। वो पहला टकराव, फिर दूसरी बार का शार्प आर्ग्यूमेंट, दोनों के बीच एक अनसेट सी टेंशन लेके आ चुका था। और फिर आ गया वो मोमेंट जहाँ रूमर्स ने सब बिगाड़ दिया। कीर्ति कैंटीन के साइड वाले रीडिंग हॉल में अकेली बैठी नोट्स बना रही थी। वहाँ शांति थी, बस पेपर सी हल्की सी खनक। तभी पीछे से आवाज आई, विराट कैन यू प्लीज चेक दिस? कीर्ति ने सर उठाया और सामने रिया खड़ी थी, वही क्लासमेट जिसके बारे में पूरे कॉलेज में रूमर आया करते थे। विराट और रिया का चल रहा है, शायद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और विराट रिया के बिल्कुल पास खड़ा था। कीर्ति का मन हाथ में ही रुक गया। रिया विराट के शोल्डर को लाइटली टैप करके बोल रही थी, तुम मुझे क्यों इग्नोर करते हो? इतना रूड होना बुरा लगता है मुझे। विराट बहुत इरिटेटेड था। उसने बिल्कुल शांत टोन में कहा, रिया मैंने बोला था ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझसे प्लीज दूर रहो और मुझे अकेले रहने दो। रिया नाराज होकर वहाँ से चली गई। पर कीर्ति ने ये सब थोड़ा सा ही देखा और रिया का विराट के पास खड़ा होना ही और विराट का एक्सप्रेशन जो उसको अजीब सा ही लग रहा था। कीर्ति के लिए ये सब कुछ एक सच जैसा था। हाँ, रूमर्स है, सच ही होंगे। जैसे ही विराट ने कीर्ति को देखा, उसके फेस पे एक अजीब सी शांति छा गई। वो चल के उसकी टेबल के पास आया और बहुत ही शांत आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कीर्ति ने कामली कहा, क्यों, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती क्या? नहीं, मेरा मतलब कुछ नहीं, छोड़ो। वो पल अजीब और बहुत ही अजीब हो गया। कीर्ति ने अपनी किताबें बंद की और शांति से उठने लगी। उसने एक बार विराट की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी दूरी थी, जैसे वो उसे अवॉइड कर रही हो, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। कीर्ति ने कहा, तुम रूड क्यों हो? विराट ने आंखें चुराकर कहा, मैं रूड नहीं हूँ, बस बिजी हूँ। कीर्ति के सीने में एक हल्का सा दर्द हुआ। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्यों, पर उस विराट का अजीब सा बिहेवियर उसे चुभ रहा था। कीर्ति ने टेबल से अपनी किताबें उठाई और बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर निकल गई। अंदर से आवाज थोड़ी डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों एक ऐसा लड़के का बिहेवियर उसे इफेक्ट कर रहा है जिसे वो ढंग
उसे जानती तक नहीं। सीढ़ी उतरते वक्त उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। विराट बिल्कुल उल्टी तरफ देख रहा था, बिना किसी खुशी के, बिना किसी एहसास के। बस एक अजीब सी खामोशी थी उसके चेहरे पे। कीर्ति अंदर ही अंदर सोच रही थी, शायद वो रिया की वजह से बिजी था, या शायद मैं ही ओवरथिंक कर रही हूँ। पर दिल की सच्चाई कुछ और ही थी। उसे विराट का थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा एहसास चाहिए था। ये तीसरी मुलाकात छोटी थी पर दिल पर गहरी बन गई थी। मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बीच बो चुकी थी। एक तरफ विराट की कोल्डनेस और दूसरी तरफ कीर्ति के साइलेंट हर्ट, और बिना बोले बिना समझे दोनों एक दूसरे से थोड़ा और दूर हो गए। क्लासेस का रूटीन चल रहा था पर कीर्ति और विराट के बीच कुछ अलग ही खामोशी चल रही थी। कीर्ति हर रोज विराट को देखती थी, कभी कॉरिडोर में, कभी लाइब्रेरी के पासिंग एरिया में, कभी बास्केटबॉल कोर्ट में या उसके गेट पर हर बार विराट एक शांत और अजीब से एक्सप्रेशन के साथ निकल जाता, जैसे वो जानबूझकर दूरियां बना रहा हो या बात नहीं करना चाहता हो वो कीर्ति से। कीर्ति ये सब देखकर बस एक बात सोचती थी, अरे ऐसा क्या कर दिया, क्यों ये लड़का इतना कतरा रहा है मुझसे। वो रिया का इंसिडेंट कभी क्लियर नहीं हुआ। अंदर ही अंदर वो सारी बातें मन में चल रही थी, विराट और रिया। धीरे धीरे कीर्ति का मन उदास रहने लगा। क्लासरूम में वो पहली जैसे अंदाज में नहीं दिखती थी। अब उसने विराट से दूर रहना शुरू कर दिया था, पर दिल उसे दूर रख नहीं पाता। कीर्ति को भी नहीं पता था कि आखिर वो विराट के लिए क्या सोचती है। उस दिन लड़ाई के बाद से कुछ तो था जो इन दोनों के दिलों में था, पर शायद से उस गुस्से ने उस प्यार के एहसास को अंदर ही नहीं दिल की गहराई में छुपा कर रखा था, जो अब धीरे धीरे फर पड़ने के रूप में बाहर आ रहा था। एक दिन दोपहर में बाहर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। कॉलेज का फ्रंट ग्राउंड पूरा भीग रहा था। बच्चे इधर उधर भागते हुए घूम रहे थे। कीर्ति लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी, हाथों में किताबें थी, और तभी अचानक से उसका पैर टाइल पे पड़ा और फिसल गया। उसके हाथ में सारी बुक्स पानी में गिर गई और भीग गई थी, पर बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी ही। और उसके पैर में चोट लग गई थी जो अब दर्द दे रही थी, जिससे वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसने देखा तो कोई भी आसपास नहीं था उसे उठाने के लिए। उसने दर्द में अपना सर अपने पैर पर रख लिया और आंखें बंद की। कुछ टाइम बाद जब उस पल उसने धीरे से सर उठाया और विराट वहाँ से गुजर रहा था, वो रुक गया। उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए वो ठंड गायब हो गई और एक चिंता थी कीर्ति के लिए। कीर्ति, आर यू ओके? उसकी वॉइस में वो प्यार और शांति थी जो कीर्ति ने कभी उसकी तरफ से नहीं सुनी थी। विराट झुककर उसकी किताबें उठाता गया, बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए। बारिश के पानी की बूंदें उसके हाथ पर गिर रही थी, पर वो सिर्फ कीर्ति की किताबें बचा रहा था। कीर्ति धीरे से उठने की कोशिश कर रही थी, पर पैर में दर्द बहुत तेज होने लगा था। कीर्ति, मैं ठीक हूँ। विराट, क्लियरली नहीं हूँ। विराट ने कीर्ति के हाथों को धीरे से उठाया और कीर्ति को उठाने की कोशिश की। इस बार वो कोशिश प्यार से थी शायद। विराट ने उसे जमीन से उठाया था। वो पल कीर्ति ने पहली बार विराट की आंखों को पास से देखा। वहाँ शांति और सच्चाई नहीं थी, वहाँ एक चिंता थी कीर्ति को ऐसे देखकर। और जब विराट कीर्ति को ले जा रहा था, दूर से रिया अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी। विराट ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। कीर्ति के दिल में एक हल्की सी क्लियरिटी आई, ये लड़का कभी रिया को पसंद नहीं करता होगा, ऐसा बिल्कुल लग ही रहा है। गलतफहमी के बादल अब हट से रहे थे। विराट ने कीर्ति का बैग उठाया, उसके साथ साथ चलने लगा। बारिश थोड़ी हल्की सी हो गई थी, पर कीर्ति के स्टेप्स अभी भी वीक थे। विराट, कीर्ति तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? बारिश में चलते वक्त देखा करो ना। उसकी टोन हल्की सी डांट जैसी लग रही थी, पर कीर्ति को डांट भी अच्छी लग रही थी। वो केयर थी जो पीछे छुपी हुई थी। कीर्ति, मैं केयरफुल थी, बस फ्लोर स्लिपरी था। विराट एक सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर एक डीप ब्रेथ लेकर बोला, तुमने मेरे लिए जो सोचा वो सब गलत था। कीर्ति ने शौक में सर उठाया। मैंने क्या सोचा? विराट ने आंखों में आंखें डालकर कहा, वही जो सब सोचते हैं, मैं और रिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कीर्ति का दिल हल्का से धड़क के रुक गया। क्या तुम्हें पता चल गया कि मैं? विराट बीच में बोला, मैं सब समझता हूँ कीर्ति, तुम्हारे चेहरे पर सब लिखा होता है। वो पल, पहली बात, पहला एहसास। कीर्ति ने धीरे से बेंच पर बैठकर अपने पैर रब किए। विराट उसके सामने जमीन पर बैठ गया, पैर फोल्ड करके। उसने कीर्ति के पैर को देखा, फिर प्यार से बोला, मुड़ गया है, आज रेस्ट लेना। कीर्ति ने फर्स्ट टाइम विराट की वॉइस में एक नरमी फील की। असली विराट बहुत अलग था। कीर्ति ने प्यार से कहा, विराट तुम ऐसे रूठ क्यों रहते हो? विराट ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सबके लिए नहीं रहता, बस तुम्हारी तरफ रहता हूँ। कीर्ति की हार्ट बीट रुक गई। वाई मी? विराट ने हल्की सी स्माइल की, और वो स्माइल बहुत रेयर थी, क्योंकि तुम मुझे कंफ्यूज कर देती हो। कीर्ति ने उस स्माइल को दिल के एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर में रख लिया था। वो पल उन दोनों के बीच एक नई शुरुआत थी। गलतफहमी तोड़ने का पहला धागा बुन चुका था। विराट का अजीब बिहेवियर के पीछे छुपे इमोशंस की झलक कीर्ति को मिल चुकी थी, और कीर्ति का दिल अब धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो चुका था।
उन दोनों के बीच पहली बार एक नरमी और एक हल्का सा एहसास जग रहा था जो अब प्यार बनने वाला था। 2-3 दिन बीत गए, बारिश रुक रुक कर हो रही थी, पर कीर्ति के दिल में विराट के उन शब्दों की बूंदें आज भी गिर रही थी। बस तुम्हारी तरफ रूठ रहता हूँ क्योंकि तुम मुझे कंफ्यूज कर देती हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि विराट जैसा सख्त और चुप रहने वाले लड़के की आवाज में इतनी नरमी भी हो सकती है। अगली सुबह जब कीर्ति क्लास आई, वो अभी भी धीरे धीरे चल रही थी। जरा सा भी कदम तेज होता पैर में दर्द फिर उभर आता। क्लासरूम में सब अपनी बातों में घुले मिले थे, लेकिन विराट जो हमेशा पीछे की कुर्सी पर आराम से बैठता था, जैसे ही उसने कीर्ति को हल्का सा लड़खड़ाते देखा, उसकी आंखें एक पल को रुक गई। वो बिना सोचे समझे सीधा कीर्ति के पास आ गया। विराट, इस तरह चलना ठीक नहीं है। कीर्ति शर्माते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, ना दर्द नहीं है। नहीं दिख रहा है, ज्यादा मत चलो। उसकी आवाज में डांट कम और छुपा हुआ ख्याल ज्यादा था। कीर्ति को वो बात बिल्कुल हल्का से छू गई। क्लास के बाद विराट फिर आ खड़ा हुआ, अपनी नोटबुक आगे बढ़ाकर बोला, मेरी ले लो, तुम्हारे नोट्स आज पूरे नहीं है। कीर्ति की आंखों में हैरानी भर गई। तुमने नोटिस किया? विराट ने नजरें खींच ली, वैसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, उसकी छोटी सी बात कीर्ति के दिल में बड़ा सा एहसास बनकर बस गई थी। ये उनका पहला तुम्हारे लिए मोमेंट था। दोपहर के वक्त लॉन में हल्की हल्की हवा चल रही थी। कीर्ति एक बेंच पर बैठी थी, टिफिन खोलकर खाने ही जा रही थी कि विराट वहाँ से गुजरा। कीर्ति ने धीरे से कहा, बैठोगे? विराट हमेशा अकेले खाना पसंद करता था, पर आज वो बिना मना किए कीर्ति के पास बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर कीर्ति ने पूछा, विराट तुम सबसे इतना दूर क्यों रहते हो? विराट ने जमीन को देखते हुए बहुत धीरे से जवाब दिया, जितना लोगों से मिलता हूँ उतने ही लोग जल्दी दूर चले जाते हैं, इसलिए ज्यादा पास आने का मन नहीं करता। कीर्ति ने उसकी बात सुनकर महसूस किया कि विराट की शांत चेहरे के पीछे कितनी गहरी तन्हाई छुपी हुई है। ध्यान से नरमी से कीर्ति ने कहा, मैं दूर नहीं जाऊंगी। विराट ने उस पल कीर्ति को देखा और पहली बार उसकी आंखें पिघल गईं। बेंच से उतरकर क्लास की तरफ जाते वक्त कीर्ति का पैर फिर हल्का सा मुड़ा, जैसे हल्की सी आवाज निकल गई। विराट तुरंत रुक गया। उसने कीर्ति का बैग संभाला, उसकी तरफ गुस्से जैसी लगती हुई प्यार भरी आवाज में बोला, तुम्हारी जिद कभी खत्म नहीं होगी। कीर्ति ने उल्टा जवाब दिया, तुम्हारी होगी। कीर्ति ने एक पल के लिए अपनी मुस्कान छुपाई, पर छोटी सी हंसी आंखों में चमक गई। चलो मैं तुम्हें ब्लॉक तक छोड़ देता हूँ। कीर्ति ने मना नहीं किया। कीर्ति के साथ चलना जैसे दिल का चैन देता हो, विराट के साथ चलना जैसे दिल को चैन देता हो। वो छोटा सा रास्ता कीर्ति के लिए एक लंबा सफर बन गया। उस सफर में उसने महसूस किया विराट जैसा लड़का बाहर से सख्त और अंदर से कितना कोमल हो सकता है, और विराट उसके हर कदम के साथ कीर्ति के लिए एक अजीब सा एहसास जग रहा था, एक एहसास जिसे वो पहचानने से खुद को रोक रहा था, पर फिर भी वो एहसास बढ़ता ही जा रहा था। कॉलेज का एक नॉर्मल सा दिन था, पर कीर्ति और विराट दोनों के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं होने वाला था। रिया उनके ही क्लास की एक ब्राइट, मस्त और थोड़ी सी ज्यादा फ्रेंडली लड़की, जिसे हर चीज से जल्दी एक्साइटमेंट होती थी और हर लड़के से और भी जल्दी दोस्ती हो जाती थी, और आज उसका टारगेट था विराट। रिया सीधे विराट के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, विराट तुम मुझे अकाउंट का एक चैप्टर समझा दोगे? तुम क्लास के स्मार्टेस्ट हो। विराट थोड़ा ऑकवर्ड सा हो गया, हाँ पर फिर भी। रिया, हाँ अभी चलो ना, बेंच उधर खाली है, और वो लिटरली विराट को खींच कर लेगी। कीर्ति कुछ दूर बैठकर ये सब देख रही थी। उसका दिल एकदम से भारी हो गया। ये वो समझ नहीं पाई। उसने अपने आप से कहा, तुझे उससे फर्क क्यों पड़ रहा है? विराट है ही कौन मेरा? पर आंखों का एक पल पर रुक जाना, रिया का विराट के बहुत पास बैठना और विराट का उसकी बातें मानते हुए देखना, कीर्ति के दिल में हल्का सा चैन टूटने लगा था। रिया विराट के बहुत क्लोज बैठी थी, लिटरली उसके कंधे के पास। विराट को ये पसंद नहीं आ रहा था, पर वो रिया को सीधा नो भी नहीं कह पा रहा था। तभी विराट की नजर उधर खड़ी कीर्ति पर गई, और कीर्ति के साथ एक लड़का खड़ा था। उसका नाम था रोहन, जो उसका ही क्लासमेट था। रोहन कीर्ति को नोट्स दे रहा था, और थोड़ा ज्यादा ही स्माइल करते हुए, और कीर्ति भी पोलाइटली स्माइल कर रही थी। बस विराट के अंदर कुछ जल उठा, एक अजीब सी जलन, एक पॉजिटिवनेस का एक एहसास। उसने मन में सोचा, इसको इतना स्माइल दे रही है। रिया ने तुरंत पकड़ लिया, ओह समवन इज जेलस। विराट तुरंत थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया, मैं जल रहा हूँ? नहीं, बस पूछ रहा था। पर रिया हंसी नहीं रोक पाई। अच्छा तो तुम्हें पता भी है कि कीर्ति किसके साथ खड़ी है? और विराट को समझ आ गया। वो कीर्ति को बिना बोले, बिना समझे दिल से ऑब्जर्व कर रहा है। क्लास खत्म होने के बाद रोहन फिर से कीर्ति के पास आया। चले कैंटीन, एक कॉफी ट्रीट? कीर्ति सोच ही रही थी कि तभी विराट आया, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट। कीर्ति एक मिनट। रोहन साइड हो गया। कीर्ति थोड़ी हैरान। विराट ने फर्स्ट टाइम बिना हेजिटेशन सीधा उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम उस रोहन के साथ कंफर्टेबल हो? कीर्ति का दिल एक पल को रुक गया। वो थोड़ा शॉक में थी। मतलब? विराट ने हल्की सी बेचैनी छुपाते हुए कहा, बस पूछ रहा हूँ, तुम दोनों काफी क्लोज लग रहे थे। ये वो मोमेंट था जिसने कीर्ति के दिल को अंदर से चिंगारी लगा दी थी। विराट को फर्क पड़ता है, ये सोचकर उसकी सांस रुक सी गई। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं क्लोज हो जाऊँ किसी से, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? विराट एक सेकंड को चुप। उसकी आंखों में वो सच था जो जुबान तक नहीं आया। बस वो इतना बोल पाया, पता नहीं, और उसकी आंखों ने बोला, पड़ेगा।
बहुत ज्यादा पड़ेगा। और कीर्ति के दिल में एक अजीब सा हल्कापन, एक अजीब सा डर और एक अजीब सी खुशी एक साथ उठ खड़ी हुई। उस मोमेंट में कीर्ति को समझ आया विराट के साथ उसका रिश्ता सिर्फ लड़ाई, गलतफहमी या दोस्ती का नहीं रहा, कुछ और शुरू हो रहा है, कुछ गहरा, कुछ सच्चा। और विराट को भी ये रियलाइज हुआ कीर्ति के साथ किसी और को देखकर उसे जलन होती है। पहली चिंगारी बिल्कुल यही लगी। कॉलेज फेस्ट के दिन थे और एक रात ठंडी हवा चल रही थी। कॉलेज का कल्चरल फेस्ट खत्म हो चुका था, लाइट्स धीरे धीरे बुझ रही थी और लोग वापस जा चुके थे। बस दो लोग रुक गए, कीर्ति और विराट। वो दोनों स्टेज के पीछे खड़े थे, आपस में बिल्कुल नजर नहीं मिला पा रहे थे। दोनों के दिल में कुछ था पर जुबान तक आता ही नहीं था। विराट ने हल्की सी सांस ली, जैसे बहुत कुछ दबा कर रखा हो। कीर्ति, उसकी आवाज बहुत धीमी थी पर पहली बार उसे इतनी सच्ची लग रही थी। कीर्ति ने पलक उठाकर उसकी तरफ देखा। विराट एकदम पास आया। तुम्हारे बिना मुझे सब अधूरा सा लगता है। कीर्ति के दिल ने धड़कना छोड़ दिया। वो कुछ कह नहीं पाई। विराट ने सीधा बिना रुके वो सारी बातें कह दी जो इतने दिनों से उसने छुपा कर रखी थी। मैं नहीं जानता ये प्यार कब हुआ, पर जब तक रोहन के साथ होती हो ना, मेरा जी जलता है। और जब तुम हंस के कुछ बोल देती हो, मेरा पूरा दिल खिल जाता है। कीर्ति, तुमसे प्यार करता हूँ यार। कीर्ति की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। कीर्ति एकदम उसके पास आई। उसने अपने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट देकर कहा, विराट, मैं ये कभी नहीं मानती थी कि हम दोनों एक दिन यहाँ तक आ जाएंगे। लड़ाई से शुरू हुई थी हमारी कहानी, पर आज दिल से खत्म हो रही है। उसने अपनी नजर झुकाकर हंसी रोकी। हाँ विराट, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। विराट जैसे सांस में सांस आ गई हो। उसने कीर्ति का हाथ संभाल कर पकड़ लिया, पहली बार, बिना डर, बिना सोचे। वो रात उनके प्यार का पहला सच्चा पल बन गई। कॉलेज खत्म हो गया था, दोनों ने अपनी अपनी लाइफ में अच्छा करना शुरू किया, पर एक चीज कभी नहीं बदली, उनके दिल की धड़कन। विराट ने एक दिन कीर्ति को उसी कॉलेज कैंपस में बुलाया जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। कैंपस खाली था, बारिश की हल्की बूंदें पड़ रही थी और विराट उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे खड़ा था। कीर्ति आई तो विराट ने एक छोटा सा डब्बा खोला। अंदर एक सिंपल सी अंगूठी थी, पर उसमें वो सारी सच्चाई थी जो उनके प्यार में थी। विराट ने धीरे से कहा, कीर्ति, तुम जिंदगी तो बन ही गई, अब क्या मेरे साथ एक परिवार बनना चाहोगी? कीर्ति रोते रोते हंस पड़ी। उसने हाँ में सिर हिला दिया। सुबह का वक्त था। कीर्ति के घर में हल्की सी भागम भाग और माँ उसके बालों में गजरा लगा रही थी और कीर्ति का दिल धक धक करके धड़क रहा था। आज उसकी शादी थी उस लड़के से जिससे पहले झगड़ा हुआ और फिर प्यार, फिर रिश्ता बन गया। विराट के घर में भी खुशी का माहौल था। वो सफेद शेरवानी में जब आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसके होठों से हल्की सी स्माइल निकल कर आई। आज फिर कीर्ति मेरी जिंदगी बन गई। बस यही सोचकर दिल भर गया था उसका। घर वाले दोनों तरफ से मान गए थे। विराट की माँ ने कीर्ति को गले लगाते हुए कहा, बस विराट का ख्याल रखना बेटा। और कीर्ति के पापा ने विराट के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आज से मेरी बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी है। शाम को मंडप सज चुका था। लाल फूल, हल्की सुनहरी रोशनी और बीच में कीर्ति लाल जोड़ा पहने शर्माती हुई। विराट की नजर उस पर जाते ही रुक गई। वो पहली बार उसे ऐसे देख रहा था, अपनी होने वाली पत्नी जैसे। फेरे शुरू हुए। हर फेरे में कीर्ति का हाथ विराट के हाथ में और ज्यादा मजबूत होता गया। दोनों के दिल एक ही बात कह रहे थे, हम तो एक होने ही थे। मंगलसूत्र पहनाते वक्त कीर्ति की आंखों में हल्का सा आंसू आए और सिंदूर लगाते वक्त विराट ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे कह रहा हो, अब कभी नहीं छोड़ूंगा। रात के एंड में जब सब लोग उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे, विराट ने हल्का सा कीर्ति के कान में कहा, जो प्यार झगड़े से शुरू हुआ वो आज जिंदगी बन गया। कीर्ति मुस्कुरा दी। आज वो सिर्फ दुल्हन नहीं थी, आज वो विराट की कीर्ति थी। शादी के बाद विराट ने कीर्ति के हाथ पकड़कर धीरे से कहा, चलो अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। साथ साथ कीर्ति ने मुस्कुरा कर उसके कंधे पर सिर रख दिया। दोनों की आंखों में एक ही बात थी, जो गलतियाँ, झगड़े और अफवाहों से शुरू हुआ वो अब हमेशा के लिए प्यार बन गया। और इस तरह उनकी कहानी खामोशी में भी पूरी महसूस होती रही। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे थे एक और दिल छू लेने वाली कहानियों के सफर बाय खुशी पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जहां हर एहसास, हर पल सिर्फ दिल से लिखा होता हो। धन्यवाद।